मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लियर है भाई, स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। चलिए जवाब दीजिएगा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वन का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके पावापुरी, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पावापुरी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? और याद रखिए कब हुआ था? 72 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष में? तो 72 वर्ष की आयु में यहाँ पर इनकी कह सकते हैं कि मृत्यु हुई थी। याद रखिए ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? चलिए दोस्तों बताइएगा कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये करवाए थे मीर बांकी, अर्थात मियाँ मीर बांकी। ये बाबर के साथ ही आए थे। बाबर आगरा के साइड चले गए थे और ये अयोध्या के साइड आ गए थे। तो यहाँ पर मियाँ मीर बांकी, जो कि ऑप्शन क्या हो जाए आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। क्लियर है ना? ये बाबर का सेना नायक था। क्या ये जो मीर बांकी है ये बाबर का सेना नायक था, याद रखिए। और अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि शरण जमी प्रथा किससे संबंधित है। बताइएगा कि शरण जमी प्रथा जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है। यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है। तो देखो ये होता है मराठा भू राजस्व प्रथा है। क्या है भाई? मराठा काल में शरण जमी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी और इस काल में मराठा जमींदारों को शरण जमी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो ऑप्शन क्या होगा? जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज तरंगी कल्हड़, है ना। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज तरंगी के लेखक है आपकी कल्हड़। और इनका समय पीरियड देखा जाए तो लगभग 1228 से लेके आपके 1128 से लेके 1154 के लमसम। और उसी समय आपके कश्मीर का शासक जयसिंह था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। जयसिंह के आपके समय के लगभग आपके हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर बनेगा। ठीक है ना, ए नंबर लगाना है। आगे बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। चलिए भाई आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध। और ये बताइए प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये आपके कहाँ पर है? मैदान जो है आपके कहाँ पर है? तो ये मैदान आपकी पश्चिम बंगाल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल आंसर बिल्कुल आपका सही जवाब है। पश्चिम बंगाल में है। कहाँ भाई? पश्चिम बंगाल लगाना, याद रखेगा। ठीक है ना। और ये मैदान बंगाल में नादिया जिले में भागीरथी नदी किनारे है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था। तो कौन सी नदी किनारे? तो आपके भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है आपके समाज सुधारों से, तो आपके समाज सुधारों से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आपका कौन सा समाज था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य समाज। याद रखिए आर्य समाज इसकी स्थापना जो की थी वो आपके 1875 में। और ये कहां पर किया था दोस्तों? ये किया था आपके बंबई में। कहां पर किया था? बंबई में किया था। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो आपका है डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था। तो ये बताइए डायर को किसने मारा था? डायर को तो यहाँ पर जो आपके हैं कौन? आपके ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जब छोटे थे, है ना, बिल्कुल छोटे थे, तभी उनके सामने आंखों देखिए घटना हुई थी। तो उन्होंने कसम खाया था कि हम यहाँ पर डायर को मारेंगे ही मारेंगे। तो बाद में क्या हुआ था, जब डायर जो ऊधम सिंह थोड़ा बड़े हुए तो ये क्या हुआ? इंग्लैंड में जाकर इनको गोली मारा था। याद रखिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, लंदन में हत्या किया था इनको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ बाद में क्या हुआ था? इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर ऊधम सिंह को मृत्युदंड दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। ये बताइए कि देखो पहले नॉर्मल यहाँ पर गांधी जी बोलते थे, लेकिन इनके आगे महात्मा जोड़ना कब से शुरू किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्या? चंपारण सत्याग्रह के दौरान यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने पहली बार महात्मा कहा था। तो यहाँ पर सफल सत्याग्रह निकला था, मतलब सफल सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कह दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा आपसे कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो आपके थे वो किसके सदस्य थे। स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो सदस्य थे यहाँ पर 9 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या थे भाई? कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बी वाला होगा भाई। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आपके 1934 में, क्या 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 1934 में क्या हुआ था? कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तो इस कारण से इनका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक
स्वदेशी के समर्थक थे। तो स्वदेशी के जो समर्थक रहे हैं वो आपके कौन हैं? तो आपके अरविंद घोष थे। कौन भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल के विभाजन के विरोध के बाद चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। तो अरविंद घोष इसमें प्रमुख नेता रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो और भी लोग थे, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, साथ में आपके यहाँ पर तिलक जी हो गए, आपके बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये भी इसी में आपके शामिल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो देखो हमने बताया था विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके मेघालय में, और मेघालय में अगर पूछे तो आपका ऑप्शन क्या होगा? मेघालय। यहाँ पर देखो सी नंबर आपका हो गया। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर हो रही है? मेघालय के मासिन राम में हो रही है। कहाँ पर? मेघालय के मासिन राम, यहाँ पर आंसर इसका होगा, जो कि आपका सी नंबर। क्लियर है? इतना पॉइंट सभी का क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? चलिए 12 नंबर में तो देखिए ये ने कहते हैं सह्याद्री। मतलब आपका देखा जाए ये मैप है, तो यहाँ पर ये जो आपका एरिया है इसे हम लोग सह्याद्री कहते हैं, और ये वाला जो एरिया इस वाले घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री कहते हैं। तो याद रखिए पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं और पूर्वी घाट को हम लोग हिमाद्री कहते हैं। याद रखिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? जिसका आ रहा है बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 13 का ऑप्शन देना है। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में आपका है। एक तो आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, फिर विशाल मैदान हो गया, फिर प्राद्वीपीय हो गया, फिर तट और द्वीप हो गया। अगर हम इसको ऐसे तोड़कर देखा जाए तो आप समझिए, सबसे पहले क्या है? उत्तर का यहाँ पर पूरा जो आपका मैदान वो है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद आपको गंगा यमुना के समय आपका दोआब पड़ जाता है, ये विशाल मैदान होता है, समतल भी आपका है। इसके बाद ये प्रायद्वीप हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर तट क्षेत्र आपका, जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये यहाँ पर कॉर्नर हो गया, यहाँ पर हो गया। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण बताना है। चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो आपकी कौन सी है? और ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन आपका मिले ना, है ना, हमेशा मिलता है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा। अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। कैसा है? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, जो कि याद रखिएगा कि आपकी रेड क्लिफ, क्या है भाई? रेड क्लिफ इसका आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा जो होती है वो भारत पाकिस्तान के बीच जाती है। अब यहाँ पर देखो अध्यारोपित सीमा होती क्या है? अध्यारोपित सीमा जो होती है होती क्या है? ये नाम क्यों दिया गया है? तो देखो एक ऐसी रेखा, ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और भारत को अलग किया गया था, तो उसमें जो इस रेखा का निर्धारण किया था वो दूसरे ने किया था। इंग्लैंड के आप क्या थे? रेड क्लिफ। तो इसलिए जब कोई भी देश के बीच में कोई दूसरा निर्धारण करने आता है तो ऐसी रेखा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर रेड क्लिफ आए थे, इन्होंने अपने नाम से रखवा दिया था, इसलिए इसे अध्यारोपित कहते हैं। उम्मीद है आप पॉइंट समझ गए होंगे। ऑप्शन क्या बनेगा? ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? पसंद आ रहा है भाई? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें, है ना। सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे भारत, कह रहा है भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर देखी गई है। चलिए बताइए, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका 15 का ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर है। 91 से लेके आपके 2001, 91 से लेके 2001 के बीच जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखिएगा जो कर की दरें होती है ना, उनमें वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा, जिसमें मुद्रा की तरलता समाज में कम हो जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंक समानता ब्याज नहीं देते हैं। व्यावसायिक बैंक समानता ब्याज नहीं देते हैं। तो ये आपको ब्याज नहीं देते किसे? तो आपकी जो चालू जमा खाते होते हैं, आप देखे होंगे चालू खाता वालों को खुद देना पड़ता है, क्यों भाई? चालू खाता वालों को खुद देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होता है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। चलिए बताइए, कह रहा आपसे यहाँ पर सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई 18 नंबर में। चलिए 18 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। S.M. स्वामीनाथन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है। किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी कैसे? तो उसकी क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय द्वारा ही पता कर लिया जाता है कि उस देश का रहन सहन से ही पता चलता है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी।
उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी, 20 नंबर जवाब देना है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, हमने लेखपाल में तो बहुत पढ़वाया है ना। यहाँ पर बताया था चा से चकबंदी, चा से चौवन और बही से 92, क्या बही से 92, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है 1992 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर सी नहीं होगा बेटा, यहाँ पर होगा ऑप्शन डी 1992 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या बनेगी? यहाँ पर देखिए 21 नंबर में, तो देखिए कह रहा आपसे, चलिए चारों ऑप्शन देखिएगा। कह रहा है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही है। एक तो ग्राम पंचायत, इसके बाद आपका यहाँ पर ब्लॉक स्तर में होता है, फिर आपका क्या होता है? जिला स्तर में होता है। फिर कह रहा है इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। फिर कह रहा है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो उपरोक्त में से सभी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गणतंत्र होता है, ये बताइए गणतंत्र किसे कहते हैं? चलिए, गणतंत्र कहा जाता है किसे कहते हैं? तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता है, जहां का जो आपका शासक होता है ना, अध्यक्ष होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है, उसका चुनाव कराया जाता है, तो वो आपका देश गणतंत्र होता है। याद रखिए, उसे गणतंत्र कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है राज्यसभा के सदस्य का कार्य कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो देखो यहाँ पर होता है 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कह रहा है कौन सा भारत में, निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? 24 नंबर में। तो देखिए 24 का ऑप्शन जो है सी नंबर है, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये संघ राज्य से नहीं है, लेकिन साकरिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग संबंधित हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ये कब बना था? चलिए 25 जवाब दीजिए कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, ये कब बना था? चलिए देखिए 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या? 26 जनवरी 1950 इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? 26 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं। याद रखिए, ध्वनि तरंगों को क्या होना चाहिए? कोई ना कोई आपका यहाँ पर, जैसे मान लीजिए वायुमंडल है, तो वायुमंडल होना आवश्यक है। जैसे चंद्रमा में क्या होता है, लोग आपस में बात करते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो यहाँ पर जो साउंड होता है बिना किसी माध्यम के सुन ही नहीं सकते हैं, माध्यम का होना आवश्यक तो होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो यहाँ पर देखिए 27 का ऑप्शन मिलेगा डायनामाइट का। क्या? डायनामाइट का। अगर हम आपसे पूछे जो आपके वैज्ञानिक थे कहाँ के थे, ये जो आपके अल्फ्रेड वैज्ञानिक हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इनकी संस्था के द्वारा मिलता है नोबेल पुरस्कार, है ना। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ से संबंधित है, तो आप कहेंगे क्या? स्वीडिश वैज्ञानिक थे। क्या थे भाई? ये आपके स्वीडिश के थे, स्वीडिश के थे, नॉर्वे के नहीं थे भाई, ये आपके स्वीडिश के थे। ठीक है, ये स्वीडिश के भाई थे। ठीक है, तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं होता है? चलिए, कौन सा अणु अर्थात एटम का भाग नहीं होता है? तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन जो आपका फोटॉन होता है ये इसका भाग आपका नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? देखिए 29 का ऑप्शन क्या बनेगा? डी, यहाँ पर तिल्ली। तिल्ली की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो आपका आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा कि लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों में तिल्ली, थाइमस ग्रंथि अथवा अस्थिमज्जा में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? दोस्तों बताइए आपका सही राइट इंसुलिन में से क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये होते डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। किससे? डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। और अग्न्याशय की बीटका कोशिकाएं होती हैं। क्या? अग्न्याशय की बीटका कोशिकाएं होती हैं, बीटा जो आपकी होती हैं वो कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उज्ज्वल का संधिविच्छेद इनमें से क्या होता है? उज्ज्वल का संधिविच्छेद बताइएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए लाइक शेयर भी कर दिया करें भाई, जितने लोग बाद में जुड़ते हैं ना सब लोग भाई लाइक शेयर कर दिया करें। देखो दिया गया है उज्ज्वल का संधिविच्छेद, आपसे बहुत बार पढ़ाया है हमने, हिंदी तो आपको पढ़ाया है इतनी बार कि यहाँ पर आप कहेंगे सर उत्तधंजल, ये व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में अगर बात करें तो उत्तधंजल जो कि ऑप्शन नंबर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है।
जी हाँ, डेली क्लास चलती है। ये क्लास हमारी डेली चलती है और बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्लासें आपकी चल रही हैं। देखो कह रहा है अशुद्ध वाक्य आपको बताना है 37 नंबर में। कह रहा है पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। चलिए, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। देखो गलती कहाँ पर मिली है बताइए। यहाँ पर गलती जो मिली है वो आपकी क्या है? तो देखो एक बात दी गई है वर्तमान फिर मौजूदा। वर्तमान दिया है फिर मौजूदा दिया है, दोनों चीज का मतलब क्या निकलता है? नहीं निकलना चाहिए ना। यहाँ पर दो चीजों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये गलती इसमें थी। ऑप्शन बी नंबर गलत दिया गया है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है 38 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है खल होता है, यहाँ पर दुर्जन भी होता है ना, यहाँ पर आपका अधम भी होता है। तो देखिए आपका जो आपका खलक दिया गया है खलक, तो ऑप्शन 38 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर जो आपका खलक है ये कह सकते हैं दुर्जन का पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपका जो पूछा गया है 39 नंबर में। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं मजा कैसा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते हैं ना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई पढ़ने में, तो कहोगे आ रहा है सर जी। मजा आ रही है कि नहीं आ रही है इसने बोलती मजा आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अच्छा। सजा कैसी है, कजा रजा ये सब आपके होते हैं। यहाँ पर मजा जो आपका ये नंबर है ये पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिखरे मोती रचना के रचनाकार कौन है? चलिए कह रहे बिखरे मोती रचना के रचनाकार 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या बनेगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। नोट करिएगा बी नंबर इसका आंसर होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे जापानी मुद्रा बताना है। जापान की मुद्रा क्या है? चलिए दोस्तों बताइएगा 51 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो जापान की मुद्रा यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है। अगर आपसे पूछे जापान की जो आपकी राजधानी है, क्योंकि एक राजधानी तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो जापान की जो राजधानी वो आपकी क्या है भाई? तो आपको बताना है टोक्यो। क्या है भाई? टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, अगर याद हो किसी को। तो देखो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, मतलब क्या होते हैं जो 7 सिस्टर आपके हैं, 7 राज्य हैं, तो 7 राज्यों के बारे में क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। बांग्लादेश से बन सकता है, या तो आपकी मणिपुर से बन सकता है, या तो सिक्किम से बन सकता है, नेपाल से बन सकता है, भूटान से बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर 52 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है वो आपका सबसे ज्यादा बनाता है, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका क्या है? चलिए आप लोग बताइएगा। यहाँ पर हम आंसर नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि जो आपका 53 का ऑप्शन बनेगा, तो आपको जवाब दीजिए क्या नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो आपको बताया था हमने सबसे पहले स्थान किसका? राजस्थान का है। फिर इसके बाद किसका है? आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यूपी होता है। तो चौथा स्थान किसका आया है? आपके यूपी का आया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कहीं दिया गया होगा, यहाँ पर दिया है डी नंबर, चौथा स्थान। क्या हो गया? चौथा स्थान। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो गया। सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर राजस्थान है। फिर सबसे छोटा पूछे तो आपको बताना है यहाँ पर गोवा सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से बाल दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए बाल दिवस मनाते हैं भाई, किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि बाल दिवस मनाते कब है? 14 नवंबर। वेरी गुड। क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। और 14 नवंबर को ही यहाँ पर जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है, और यह दिन बाल दिवस के रूप में होता है। ऑप्शन इसका आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध बंगला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? प्रसिद्ध बंगला गीत एकला चलो रे ये किसकी रचना है? 55 नंबर में। तो देखिए 55 की अगर हम बात करें तो ये है आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर की। ये देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है लगभग सभी का देखो आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की है ना। यहाँ पर ये देखिए यह जो गीत है एक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के एक आंदोलन को प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर आंसर आपका रविन्द्रनाथ जो ठाकुर है आपका ये नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। तो भारत के प्रथम वैज्ञानिक पूछा है दोस्तों, 56 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर 56 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा सीवी रमन।
तो दिया गया था वो 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता नोबेल पुरस्कार, है ना, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था ना, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन प्रभाव की खोज के लिए, वो दिया गया था 1930 में। कब? 1930 में। तो जब नोबेल पूछा जाए तब आपको बोलना है 1930, लेकिन जब भारत पूछा जाए, भारत रत्न, तब आपको बोलना है 1954 में दिया गया था। समझ गए होंगे दोनों पॉइंट। यहां से गलतियां हो जाती हैं, जल्दीबाजी में गलती होती हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपका किससे है? तो देखिए 57 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका फुटबॉल से है। किससे दोस्तों? ये आपके फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। देखो फुटबॉल में जैसे रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गई, है ना, सुब्रोतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, ये आपके फुटबॉल की प्रतियोगिताएं हैं, उन्हीं में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए, विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा 1945। क्या हो जाएगा? 1945 में की गई थी। परंतु देखा जाए ये वास्तविक रूप से जो कार्य करना शुरू किया था वो आपके 1946 से कार्य करना शुरू किया था। अगर हमसे पूछे विश्व बैंक का मुख्यालय वो आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है चार मीनार कहां पर स्थित है? चलिए, चार मीनार जो है आपके कहां पर है? तो ये आपके हैदराबाद में, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है आपके हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही अनुक्रम इनमें से क्या होता है? मतलब आपसे पूछ लिया है कि यहाँ पर कौन सा क्रम आपका हो जाएगा जो कि ऊपर की ओर जाना है, और वायुमंडल में परतें होती है कितनी? 5 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 5 होती हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बोले तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आपका आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। अब आप ही मिलान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। तो ऑप्शन क्या बन गया? यहाँ पर बन गया आपका सी वाला। देखिए अब आप लोग, कुछ लोग दे रहे हैं बी नंबर, तो भाई आप देखिए पहले जब क्षोभ मंडल दिया है तो आप किसको जवाब देंगे? इसी को तो जवाब देंगे ना आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है वर्तमान में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के मंत्री कौन है? चलिए, वर्तमान में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के मंत्री कौन है? यहाँ पर देखिए जो आपका नई मंत्रिपरिषद बनी है ना, नई मंत्रिपरिषद बनी है, तो इनमें आपके हैं कौन? चलिए यहाँ पर बी हो जाएंगे या सी हो जाएगा? चलिए बताइए भाई, 91 का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 91 का ऑप्शन बताना है। तो देखो भाई, पहले की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 91 में, वो क्या हो जाएगा? चलिए बी नंबर। चलिए सब लोग तो बी ही दे रहे हैं, कह रहे हैं महेंद्र नाथ पांडे हैं। अच्छा भैया, महेंद्र नाथ पांडे इसके पहले वाले में थे। क्या? महेंद्र नाथ जो पांडे हैं वो इसके पहले थे, लेकिन अब ये विभाग ट्रांसफर कर दिया गया है किसके पास? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास। किसके पास? श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। पहले जो आपका था वो आपके इनके पास था, लेकिन अब यहाँ पर हो गया श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास, ये आपका दे दिया गया है। तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान आपके हैं, याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? चलिए जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अरे सभी को जानकारी नहीं है ना, क्योंकि मंत्रिपरिषद में चेंज परिवर्तन जब होता है तो भी दिक्कतें होती हैं, इसलिए सब लोग जवाब दे रहे थे। देखो यहाँ पर दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर 92 में, तो ये आपके कौन है? आपके भाई यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा जस्टिस ए वी रमन्ना। कौन? यहाँ पर ए वी रमन्ना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। क्लियर है ना? ये कौन से नंबर के हैं? तो आपके 48वें नंबर के बने हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष में आयु में मृत्यु हो गई है, अर्थात तो यहाँ पर निधन हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा संजय चक्रवर्ती, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा संजय चक्रवर्ती, इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो देखिए 94 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपके ऑस्ट्रेलिया है जिसने सबसे ज़्यादा वनडे जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर कर दिया गया है? चलिए बताइएगा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर कर दिया गया है? यहाँ पर 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो अब तो कप्तानी से हट ही गए हैं, है ना? तो यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर विराट कोहली को यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है, ये आपकी कौन सी कंपनी है? चलिए
तो यहाँ पर देखो आपका 96 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए नंबर है। याद रखिए डिजिटल इंश्योरेंस क्या है, डिजिटल इंश्योरेंस का है ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा कि डिजिटल इंश्योरेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके विराट कोहली हैं, ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते देखो आप लोगों से गलतियां क्या हो रही हैं, आप लोगों से गलतियां इसी में हो रही है करंट अफेयर में, किसमें हो रही हैं, करंट अफेयर हो रही है। तो हमारी क्लासें करंट अफेयर की चली हैं, तो सबसे पहले क्या करिए आप लोग वर्तमान में कौन क्या है, क्या वर्तमान में कौन क्या है। दूसरी बात यहाँ पर आपको याद करना है जो आपका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल और आपका वर्तमान में कौन क्या है, इनको आप अच्छे से रटिए। जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको भी अच्छे से रटिए, है ना। ये अगर आप कंट्रोल करते हैं तो 2 से 3 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे हर एक वीडियो में, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पर आपका 97 का ऑप्शन हो जाएगा, ये आपके ग्लेनमार्क फार्मा है। याद रखिए यहाँ पर क्रिकेट रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आपका ग्लेनमार्क फार्मा ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो ये रिपोर्ट 2021 की है, क्या है 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें 146 देश आपके थे। तो आपके भारत को जो स्थान मिला था वो आपको मिला था कितना, यहाँ पर 140 मिला था, कितना 140 मिला था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या है 2022 पढ़ रहे हैं, क्या 2022 पढ़ रहे हैं, किताब वाले ने अपडेट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम तो अपडेट करने के लिए हैं ये ना। तो देखो यहाँ पर 2022 के अपडेट के अनुसार यहाँ पर जो पहला स्थान है वो किसका है, तो आपके आइसलैंड का है। पहला स्थान किसका है, तो आपके आइसलैंड का पहला स्थान है। वहीं पर भारत का जो स्थान है वो 135 हो गया है, कितना हो गया है 135 हो गया। नोट कर लीजिएगा ये 146 देशों में 35वां स्थान, 135वां स्थान किसका आया है, भारत में। यहाँ पर 2022 का अपडेट है, याद रखिएगा। और वहीं पर देखा जाए जो सबसे लास्ट में है वो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। तो दोस्तों इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा कि 2022 में जो अनुपात है वो आपका 135 है वैश्विक लिंग अनुपात में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए, जी हाँ अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है ना। चलिए बताइए 19 में कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बना दिया है। तो 19 का ऑप्शन क्या होगा, इनका नाम है रोहतास खिलेरी और अनु यादव। ये 2 लोग रहे थे, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत किया था। तो देखो यहाँ पर आपका 22 मार्च 2021 को एक अभियान चलाया था। यहाँ पर अभियान आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ये अभियान था आपका जल शक्ति अभियान। क्या, जल शक्ति अभियान, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जल शक्ति अभियान चलाया था, याद रखिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी आइए, तुरंत स्टार्ट हो रही है।